The moment that we've all been waiting for, we have with us in the auditorium this morning our chief guest for We Women Want 2026 and the Shakti Awards, Srimati Rekha Gupta ji, Chief Minister of Delhi. Let's please welcome her to the stage for the Chief Minister's address with a huge round of applause. Rekha ji, this is the moment we've all been waiting for, ma'am. The floor is all yours. Let's keep that round of applause going. We have with us Srimati Shakti Rani Sharma as well, MLA, Haryana, joining us this morning on the stage with our chief guest for We Women Want 2026 and the Shakti Awards, Srimati Rekha Gupta ji, Chief Minister of Delhi. Rekha ji, ma'am, if we could please have you for the Chief Minister's address. The audience is awaiting your address. थैंक यू सो मच। आज का ये इवेंट सच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर हस्तियां मैं आज इस प्रोग्राम में अपने बीच पा रही हूं। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग अपना अभिनंदन करें, क्योंकि एक महिला की जिंदगी में मैंने जो देखा है कि वो हमेशा सबकी केयर करती है, फैमिली की, पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की, फिर अपनी फैमिली की, फिर अपने बच्चों की, फिर अपने पति की, फिर पति के पेरेंट्स की। पर एक शख्स जो उसकी पूरी लाइफ में छूट जाता है, जिसका ध्यान वो कम रखती है या कभी रख नहीं पाती है, वो खुद का ध्यान कई बार छोड़ देती है। इसलिए चाहूंगी कि आज आप अपना ध्यान करते हुए जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच कार्तिकेय जी। आज का ये इवेंट सभी वुमेन्स के लिए ये बहुत एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी है और कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को देखने का वो नजरिया भी है जहां से हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। मैं अभी सुन रही थी हमारी फिल्म स्टार सुकृति जी को, संस्कृति जी को, जो कि बहुत ही प्यार से अपने जीवन की बात कह रही थी और सोच रही थी कि मैं इसके बाद क्या सोचती हूँ अपने लिए। और हर महिला ऐसा ही सोचती है कि मुझे क्या कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या कभी जीवन में मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिस पे मैं चल पाऊंगी। आज के इस कॉन्क्लेव का नाम है वुमेन वांट, वी वुमेन वांट। हम क्या चाहती हैं, हमारी क्या चॉइसेस हैं, हमारे लिए हमने क्या सोचा है। और मैं मानती हूं ये इवेंट केवल अचीवमेंट डिस्कस करने का नहीं है, ये एक ओवरऑल एक महिला के जीवन में जो जो चीजें मैटर करती हैं, वो हमारी हेल्थ, वो हमारी डिग्निटी, वो हमारे ड्रीम्स, हर वो चीज डिस्कस करनी चाहिए कि कहाँ रुक जाती हैं हमारी आशाएं आने के बाद, कहाँ उनको एक ब्रेक लग जाता है, कहाँ स्पीड ब्रेकर आ जाता है और हम छोड़ देते हैं सब कुछ कि ओके चलिए कोई बात नहीं, गिव अप कर देते हैं। क्या जीवन में गिव अप करना सब कुछ है? क्या उससे आगे उन चैलेंजेस को पार पाना इंपॉर्टेंट नहीं है? ये भी आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से मैं समझती हूँ कि हम सबको डिस्कस जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठी हुई एक एक हस्ती हजारों महिलाओं के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करने वाली है। आपको देख के न जाने कितने ही लोग प्रेरणा पाते होंगे। और यही आज जो शक्ति अवार्ड आप सबको दिए जाने वाले हैं, इसके कारण से केवल एक अचीवमेंट को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप जैसी महिलाएं आगे आएं और बाकी बेटियों को, बाकी महिलाओं को भी प्रेरित करें। और मैं एम्पावरमेंट का मायने जो समझती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, हर व्यक्ति सोचता है कि एम्पावरमेंट क्या है, और उस एम्पावरमेंट की डेफिनेशन मेरी निगाह में वो है
जो व्यक्ति ये कहे कि मुझसे पहले परिवार में ये किसी ने नहीं किया, मैंने करके दिखाया। एक बेटी फैमिली की जब ये बोले कि भाई फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जब वो ये कहे कि फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन, मैंने अपने लिए साइंस को एज ए करियर चूज किया। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन, मैंने अपने लिए इंजीनियरिंग चूज की, जो कि लड़कों की एक डोमेन मानी जाती है, वो भी मैं अचीवमेंट मानती हूँ। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन, जब कोई ये लड़की कहे कि हाँ मैंने अपना कोई स्टार्टअप शुरू किया है। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन, मैं ये समझती हूँ जब कोई लड़की ये कहे कि हाँ मैंने अपने पैसों से अपना घर खरीदा है, बड़ी बात है। और इसे भी मैं एम्पावरमेंट मानती हूँ कि फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन ये कहे कि हाँ मैं पब्लिक फील्ड में आई, लाइक मी। मेरी फैमिली में मुझसे पहले कोई पब्लिक फील्ड में नहीं था, कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। एक छोटे से साधारण परिवार की वो बेटी जिस घर में 4 बहनें और 1 भाई हो, और वैश्य फैमिली की उस बेटी के लिए माँ बाप क्या कहते होंगे समझ सकते हैं कि भाई ये राजनीति बनियों की बेटियों का काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। भाई जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ा और डूसू प्रेसिडेंट में बनी, तो अपने आप में पूरा खानदान और पूरा समाज ये देख रहा था कि भाई ये क्या कर दिया। तो वो शायद उनकी निगाह में अचीवमेंट नहीं थी, वो शायद एक ब्लास्ट था कि ये क्या करवा दिया भाई। तो आज जब मैं खड़ी होकर के पीछे मुड़ करके देखती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारी बेटियों को आगे आने की जरूरत है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बात केवल ये नहीं है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम और सेक्टर्स में हम महिलाओं की बात करें कि भाई हमने आपको ये स्कीम दे दिया तो हो गया, बस हमने आपके लिए उज्ज्वला योजना ले आए, बेचारी महिला खाना बनाती थी चूल्हे पे और अब वो धुएं से उसकी लाइफ जो है आजाद हो पाई। ये सोच है, ये विजन है प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने उस हर एक सेक्टर पे काम किया जो कहीं ना कहीं हम लेडीज से जुड़ा हुआ था। हम इस शहर में रहते हैं, हमारे लिए हर फैसिलिटी अवेलेबल है, पर आज भी भारत के हजारों गांवों में ऐसे कोने कोने में लोग ओपन डेफिकेशन के लिए जाते थे और बुरा भी नहीं माना जाता था। कल्चर ठीक है, हमारे यहाँ तो कल्चर ऐसा ही चल रहा है, इसको बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता था। किसने सोचा कि भाई टॉयलेट जो है एक महिला के सम्मान की लड़ाई है? प्रधानमंत्री जी ने सोचा और करोड़ों टॉयलेट बने घरों में, कम्युनिटीज में और अलग अलग सोशल जगहों पर। कभी नहीं सोचा था किसी ने। महिलाएं आज हमारी भी दादी नानी चूल्हे पे खाना बनाती थी, कोई नहीं सोचता था कि वो अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा जो है खराब कर रही है, धुएं में जा रहा है, उसको कितनी बीमारी लग जाती थी, कोई नहीं सोचता था। आज हमारे इस ग्रुप ने जो ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, पहले कहाँ चेकअप्स होती थी, कहाँ टेस्टिंग होती थी? कोई किसी महिला की डेथ भी हो जाती थी तो लोग कहते थे हाँ भाई ठीक है हो गई, बीमारी की टेस्टिंग ही नहीं होती थी। आज कम से कम हमारी सोसाइटी इतना अवेयर हुई है, आप जैसी संस्थाएं और लोग जो कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर रहे हैं कि नहीं, हमें यदि महिलाओं के लिए काम करना है तो हर एक एक्सपेक्ट पे काम करना पड़ेगा। और यही तरीका है। आज प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों योजनाएं, मैं जब उनकी एक एक पॉलिसी को समझती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि देखिए क्या आज से पहले कोई ऐसा लीडर था जो इतना सोचता था? पर यह भी मैं मानती हूँ कि केवल एक सरकार या एक व्यक्ति के करने से होने वाला काम नहीं है। ये सोसाइटी के हम सभी लोग जो आज अपने अपनी डोमेन के लीडर हैं, हम सबको आगे आना पड़ेगा, हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। और शायद मेरे हाथ बढ़ाने से कुछ बेटियां आगे आ पाएं, कुछ आपके हाथ बढ़ाने से आगे आ पाएं और कुछ कार्तिकेय जी के कारण से आगे आ पाएं, पर हम सब मिलकर के करेंगे तो हमारा ये देश, हमारे देश की ये आधी आबादी, वो सब आगे आ पाएंगे। और ये भी मान लीजिए भाई, भारत के लिए जितने मर्जी सपने देखिए, पर यदि आधी आबादी जो देश की है ये घरों में बैठी रही तो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। मानते हैं या नहीं मानते हैं कि देश कभी विकसित नहीं हो सकता? इस आधी आबादी को घर से निकाल करके उसकी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना बहुत जरूरी है।
हर एक के अंदर क्वालिटीज होती हैं, ड्रीम्स होते हैं, पर उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। कहीं उसे परिवार रोक लेता है, कहीं समाज रोक लेता है, कहीं पे उसके साधन उसे रोक लेते हैं कि भी आपके पास साधन नहीं है इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर हम सब मिलकर के जब ये कोशिश करेंगे कि ना उसे हम साधनों की कमी होने देंगे, ना ही समाज के उस विजन की कमी होने देंगे जहां बेटियों को आगे बढ़ने से रोका जाए। हम सब मिलकर के जब इस काम को करेंगे, नारी शक्ति अवार्ड ये उसी की एक पहल है जहां आपकी काबिलियत को, आपकी एफिशिएंसी को इतने बड़े प्लेटफॉर्म से सम्मानित किया जा रहा है। और वो इसलिए किया जा रहा है कि आप जैसे हस्तियों को देख करके हमारी देश की लाखों बेटियां आगे आ पाए, वो सोचे कि यस आई कैन डू इट, मैं भी कर सकती हूँ। और उनके जितने आइडियाज है ना, वो उनके अपने अंदर ना रह जाएं, आपको देख करके वो भी कहे कि नहीं इसको मैं भी इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। बहुत सारी चीजें होती है वो अपने दिलो दिमाग के अंदर रख करके ही चलती रहती है। मैं आज उन सारी बेटियों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि स्टार्ट इट, क्लॉक इट एंड टेस्ट इट। आगे बढ़िए और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कीजिए। मेरी ओर से आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो हमने बहुत बोला और किया, पर आज कहना चाहती हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद देश बेटी बढ़ाओ की तरफ आगे बढ़ चुका है। तो देश की बेटियों को आगे बढ़ाना है। सभी शक्ति अवार्ड विनर्स को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और नमो शक्ति ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग मिशन को भी मैं शुभकामनाएं देती हूं कि जो देश भर में इतना अच्छा ये काम कर रहा है, जिससे लाखों बहनों की जिंदगी बच पाएगी और उनके लिए एक हेल्थ जो उनके जीवन का सब कुछ है उस पे हम काम कर सकेंगे। वी वुमेन वांट कॉन्क्लेव, हम सब मिलकर के एज ए टीम वर्क काम करें। पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच।